दोस्तों दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे पूरे भारत से लोग चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए आते हैं। इसकी वजह से दिल्ली के एम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कुछ टाइम में पहले मेरी इस आँख में दिक्कत हो गई थी, मेरे को इस आँख से धुंधला दिखने लगा था, तो मुझे दिल्ली के हॉस्पिटल ने एम्स में रेफर किया था। लेकिन मैंने दिल्ली के एम्स में जो लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं, उनके बारे में सुना हुआ था। वो लंबी लाइनें लगेंगी भी है क्योंकि पूरे भारत से लोग वहाँ पे चेकअप के लिए आते हैं और इतना ज़्यादा रश होता है, क्राउड होता है कि सेम डे उनको चेकअप कराना है, तो नंबर नहीं आ पाता। तो वहाँ पे लाइन वाला सीन है कि आप लाइनें लग जाती है, 3-3 4-4 लाइनें लगती हैं, तो जाके ओपीडी में कार्ड बनता है, फिर उनका चेकअप होता है। तो उस चीज़ के बारे में मैंने सुना हुआ था, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन दिल्ली एम्स वालों ने दिया हुआ है कि अगर आपको दिल्ली के एम्स में ओपीडी में चेकअप कराना है, ओपीडी का चेकअप मतलब होता है डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, वो दवाई लिख देंगे, जो भी चीज़ें होंगी प्रोसीजर वो उसमें लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं ओपीडी में चेकअप कराना। तो दिल्ली में एम्स में अगर आपको ओपीडी में चेकअप कराना है, तो आप दिल्ली एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ ये होती है कि आपको जो बड़ी-बड़ी लाइनें होती है, उससे अलग आपकी एक लाइन लग जाती है, जो कि नॉर्मली छोटी होती है। मतलब कंपेयर टू उस लाइन के हिसाब से आपका नंबर जल्दी आ जाता है। दूसरी बात है, उसके बाद फिर सेकंड जो लाइन लगती है, वो भी आपकी छोटी लगती है। आपको फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, सुबह 3-4 बजे लाइन में जाके नहीं लगना पड़ता, क्योंकि लाइनें लंबी हो जाएँगी, तो आपका फिर नंबर नहीं आएगा, फिर आपको अगले दिन फिर जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, दिल्ली के एम्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करी, जिससे कि मेरा इजीली नंबर आ गया, आसानी से मैंने डॉक्टर से चेकअप करा लिया। तो ये जो मेरी सीरीज है दिल्ली एम्स के बारे में, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप दिल्ली एम्स में अगर आप ओपीडी में चेकअप कराना चाहते हैं, तो कैसे आप ओपीडी की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन सिस्टम से मोबाइल से बुक कर सकते हैं और लंबी लंबी लाइनों से बच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन मेरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। आज की वीडियो मेरी एम्स के ऊपर है। अगर आप एम्स में ओपीडी में चेकअप कराना चाहते हैं, तो कैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ओपीडी की। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ कैसे आप इजीली आसानी से दिल्ली एम्स की ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे जाके आपको ors.gov.in लिखना है, या फिर आप एम्स दिल्ली अपॉइंटमेंट लिख के भी इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे आप आते हैं, यहाँ पे आपको रजिस्टर एंड लॉगिन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे क्लिक करना है। ऊपर भी दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप आओगे, जैसे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर के बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। फिर उसके बाद में कैप्चा कोड नीचे लिखे हैं, उनको डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, इस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको आ रहा है रजिस्टर मेंबर। लोकेशन चूज़ कर लीजिए कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, तो दिल्ली मैं चूज़ करूँगा। दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली सेलेक्ट करके और जैसे ही इसको प्रोसेस करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज आता है आपको यहाँ पे। अगर आपके पास आयुष्मान भारत आईडी है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो उसको आपको नंबर डालना पड़ेगा, नहीं है और है भी और पता नहीं है तो नो करके कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछ ली जाती है आईडी। वो मतलब वहाँ पे जब टोकन नंबर लोगे ना, वहाँ भी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो आप नो करके भी प्रोसेस कर सकते हैं इसको। अगर आपको आभा आईडी पता है, आयुष्मान भारत आईडी जो होती है, तो यस करके इसको प्रोसेस कर दो। आपकी मर्ज़ी है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इसको नो करके प्रोसेस करूँगा, क्योंकि मेरे पास है लेकिन मेरे को अभी ध्यान नहीं है कहाँ पे है वो, क्या आईडी है। तो मैं इसको नो करके प्रोसेस करता हूँ। जैसे ही नो पे क्लिक करूँगा, इस पेज में आपको जो रजिस्टर जो मेंबर है जिसको वहाँ पे चेकअप कराना, उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। उसके बाद आपको आपका जो एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, किस मतलब टोटल आपको डिटेल यहाँ पूछी गई है। आपको एड्रेस का अपना पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, सब चीज़ डिटेल आपको वन बाय वन फिल करनी है पिन कोड के साथ में। जैसे ही पूरा फॉर्म आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते हो, आपका अकाउंट क्रेडिट सक्सेसफुली, आपका अकाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे आप एज ए मेंबर इसमें ऐड हो जाते हो। तो अब आपको अपना ही चेकअप कराना है, अपने के लिए आपको ओपीडी कार्ड बनवाना है या फिर अपॉइंटमेंट लेनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आ रहा है अपॉइंटमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नाम आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप का प्रोसेस हो गया, इस पेज पे आ जाते हो। यहाँ पे आपको लोकेशन चूज़ करनी है, किस लोकेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैं दिल्ली के लिए ले रहा हूँ, दिल्ली पे क्लिक करूँगा। जैसे दिल्ली पे क्लिक कर दो, यहाँ दिल्ली एम्स आ रहा है, एम्स न्यू दिल्ली, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता है। यहाँ पे आपका आ गया अपॉइंटमेंट हो गया, यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मेरे को आंखों का चेकअप कराना, तो डॉक्टर आरपी सिंह, इस पर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे देखो डिटेल आ गई है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ओपीडी पे क्लिक करना है, आरपीसी ओपीडी। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने ये डेट का खुल जाता है। तो इस पर आप ध्यान से सुनना कि ये जो ग्रीन वाली जो हरे रंग की है, इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है। इस दिन मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा कलर है, इसमें क्या होता है ना, कलर के हिसाब से आप ऊपर देख रहे हैं, अवेलेबल मतलब है उस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा जो है वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ग्रीन वाली पर आप क्लिक करोगे, जिस दिन भी आपको, जिस डेट को भी आपको जाना है। तो मैं यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे 22 तारीख की अपॉइंटमेंट चाहिए। जैसे ही मैं 22 तारीख पर क्लिक करता हूँ,
या 22, तो यहाँ पे देखो आ गया एम न्यू दिल्ली। इसको कंफर्म क्लिक करूँगा, 22 तारीख का कंफर्म पे क्लिक करके जैसे ही इस पर कंफर्म में क्लिक करूँगा तो मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे ये प्रोसेस होगी और अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। ये डिटेल मेरे सामने आ गई है, यहाँ पे आपको डिटेल दिख रही है, अपॉइंटमेंट नंबर भी होगा। इसका आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो या आप इसको प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो, लेके जा सकते हो। प्रिंट की जरूरत पड़ती नहीं है, नॉर्मली वो चेक करते हैं, फ़ोन में आप फ़ोटो दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछना, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो है कि आप अपॉइंटमेंट लेने के बाद में हॉस्पिटल जब आप जाते हो वहाँ क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।